रुड़की गंग नहर से मिला मां बेटे का शव। बेटा काफी दिनों से चल रहा था बीमार, मां भी मानसिक रूप से थी तनाव में। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में यात्रा प्राधिकरण बनाए जाने के दिए निर्देश, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए देवस्थापनम बोर्ड की वकालत। चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी करने प्रक्रिया तेज। अब तक बने 23,000 ग्रीन कार्ड। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर विशेष ध्यान। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की जगह रेगुलर पुलिस की व्यवस्था। हाईकोर्ट ने 1 वर्ष के अंदर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल की समस्या का निस्तारण। पेयजल संकट से निपटने शासन प्रशासन लगातार अलर्ट। समस्या को लेकर गर्मियों की शुरुआत में ही कंट्रोल रूम स्थापित। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो उत्तराखंड में लंबे समय से रेगुलर पुलिसिंग की जरूरत महसूस की जाती रही है। इसी बीच कुछ कदम भी उठाए गए। नए थाने चौकियां खोली गई, पुलिसकर्मियों की भी तैनाती हुई। लेकिन अब हाईकोर्ट ने 1 वर्ष के अंदर राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए हैं। मामले में देहरादून की समाधान संस्था ने जनहित याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए रेगुलर पुलिसिंग लागू करने के निर्देश दिए। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हम कोर्ट के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। करीब 98% स्थानों पर रेगुलर पुलिसिंग लागू हो चुकी है। देखिए, फायदे की बात तो बहुत होगा, क्योंकि पुलिस जो है एक स्किल्ड फोर्स है, ट्रेंड फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन के लिए सक्षम फोर्स है। कोई दूसरी एजेंसी अगर यही कार्य करेगी तो उस प्रोफेशनल दक्षता के साथ, जो व्यावसायिक दक्षता है, उसके साथ नहीं कर पाएगी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर अपराध होगा तो उसको रिकॉर्ड भी किया जाएगा। कई बारी ये सब तो पुलिस के जो रेवेन्यू एरिया में जो विलेजेस हैं और वहाँ पे जो पुलिस संबंधी चुनौतियां हैं अभी, तो ये जो रेगुलर पुलिसिंग में जब ये सब आएंगे तो ये सब चीज़ें ठीक होंगी। तो ये मेरा मानना है कि सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। आजकल आईटी का भी जमाना है, आप जानते हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। एक तरफ जहां बढ़ती गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है, तो दूसरी तरफ पेयजल के संकट से आम जनता खासी परेशान भी नजर आ रही है। देहरादून में पेयजल संकट से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि गर्मियों की शुरुआत में ही हमने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। ऐसे में पेयजल से संबंधित इन दिनों जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उनका निस्तारण समय पर किया जा रहा है। नहीं, हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में ही, जैसे ही गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने पेयजल के लिए हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम चालू कर दिए थे। एक विभाग का है, एक हमारे विकास भवन में है और एक हमारा DICCC का जो कंट्रोल रूम है, जहाँ टोल फ्री नंबर है, उसका है। इसमें जो भी कंप्लेंट्स आती हैं डेली बेसिस पे वो हम मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग स्रोतों से जहाँ से भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, हम लोग उसका निस्तारण करते हैं। चारों धामों में इन दिनों रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारों धाम के लिए किसी भी यात्री वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं है। देहरादून के RTO सुनील शर्मा ने कहा कि अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने थे। आपको बता दें, वाहनों के ग्रीन कार्ड बनाने जाने की प्रक्रिया के दौरान उनकी टेक्निकल जांच की जाती है, ताकि वह पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए फिट है या नहीं। यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से
इन्फोर्समेंट और रेगुलेशन किया जाए, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा 4 हाईटेक चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जो ये 4 मुख्य रूट हैं उन पर, जैसे बाड़वाला में, उठाल गेट में, ब्रह्मपुरी में और भद्रकाली में। यहाँ पर हम गाड़ियों की चेक करते हैं कि क्या गाड़ी को ग्रीन कार्ड इशू है कि नहीं है, और जो भी यात्री बैठे हैं वो पूरी तरह पंजीकृत होने चाहिए और उनके दर्शन की डेट 2 दिन के अंदर होनी चाहिए। रुड़की गंग नहर में 2 शव मिलने का मामला सामने आया है। शव को बहते देखकर युवक ने शव को बाहर निकाला। खोजबीन करने पर पता चला कि शव मां और बेटे का है। दोनों उत्तर प्रदेश के बिजनौर से पिरान कलियर आए हुए थे। बेटा काफी दिनों से बीमार चल रहा था, जिसके चलते उसकी मां भी मानसिक रूप से तनाव में रहती थी। काफी दिनों से यह पिरान कलियर क्षेत्र में ही दिखाई नहीं दे रहे थे। मृतकों के परिजनों को जानकारी दे दी गई है और शवों के पंचनामा का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये कलियर से लापता थे 10 दिन से। ये दोनों माँ बेटे थे, इन दोनों ने हाथ बांध रखा था, दोनों हाथ बांधे कूदे। इन बेटे दिमाग से मेंटल था, बेटे चक्कर नहीं माँ कूदी हाथ बांधे। ये बिजनौर से रहने वाले कलियर हाजिरी पे आए हुए थे। 4 नंबर सूचना मिली थी, मंगलोर थाने में फोन आया था। पहले बात तो पूरी दुकान से उधर से पार्क से बैठते हुए गई है। इसके घर वालों का नंबर आया था, मेरे घर वालों को बात करी है, घर वालों ने तो पहचान करी, तो हमारी इन दोनों ने अपने बताई, तो आपस में डांप पे जाते इनकी बॉडी निकाली दोनों की। अल्मोड़ा नगर का मुख्य मार्ग पिछले 6 महीनों से बदहाल है। नगर के शिखर तिराहे से लक्ष्मेश्वर तक जल निगम सिविल लाइन बिछाने का कार्य किया गया, लेकिन सड़क में डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों को हो रही असुविधा को लेकर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने जल निगम के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। विधायक का कहना है कि पिछले 6 माह से विभाग झूठे वादे कर रहा है। वहीं सड़क पर 2 दिन के अंदर डामरीकरण करने की चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य नहीं हुआ तो अधिशासी अभियंता को पूरे बाजार घुमाया जाएगा। जल निगम के कार्यालय में आए और अधिशासी अभियंता का घेराव किया और ये तय किया था कि अगर काम प्रारंभ नहीं होगा तो हम यहाँ पर धरने में बैठेंगे और जब तक नहीं होगा। लेकिन आज जल निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा लिखित हमें आश्वासन दिया है कि सर्विस ठीक होने के बाद 24 तारीख की सुबह से ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा और 3 दिन में वहां पर एसडीबीसी और बीएम का काम पूरा हो जाएगा। उनके इसी आश्वासन को, लिखित आश्वासन को देखते हुए हमने अपने इस धरने को यहाँ पर समाप्त किया है। मसूरी के पास पर्यटन स्थल कैंपटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल निगम के अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति को लेकर जल्द बेहतर करने का आश्वासन देने के बाद भी पेयजल आपूर्ति को सुचारू नहीं किया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। बुधवार को कैंपटी में कनिष्ठ उप प्रमुख विकास खंड जौनपुर के नेतृत्व में हुई तय किया गया है कि अगले 2 दिन तक अगर कैंपटी बाजार में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कई पिछले महीनों से विभाग से लगातार बात हो रही है, मसूरी अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी एवं चंबा टीरी वाले अधिशासी अभियंता से भी बात चल रही थी, लेकिन इसका कुछ नहीं निकल पा रहा था। तो परसों जो ज्ञापन हमने दिया और आज हमने एक जनसभा एकत्रित की तो उससे बड़ा फर्क पड़ा। इन्होंने विभाग ने अभी फिलहाल के लिए पाइपलाइन जोड़ दी है और 1-2 दिन में पानी देने की संभावना जताई है। श्रीनगर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। NH 58 ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार वाहन ने चाय की दुकान पर खड़े व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को श्रीकोट के अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति श्रीनगर के कबाड़ की फेरी का कार्य किया करता है। श्रीनगर कोतवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की तहरीर नहीं दी है। अल्मोड़ा से गंदे पानी की सप्लाई होने का मामला सामने आया है। मटेला पंपिंग स्टेशन में 3 मैकेनिकल और 2 SSF फिल्टर से पानी को साफ कर अल्मोड़ा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लिफ्ट कराया जा रहा था।
बावजूद इसके नगर के कई क्षेत्रों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। सीतापुर के जल संस्थान के टैंक में सफाई नहीं होने से न्यू इंदिरा कॉलोनी, आसपास के क्षेत्रों और खतियाड़ी गांव में मटमैला पानी सप्लाई हो रहा है। नलों में गंदा पानी आने से स्थानीय लोगों को पेयजल की भारी किल्लत हो रही है। पीने के पानी के लिए लोग सिमकनी मैदान में धारे से पानी भर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 मैकेनिकल फिल्टर और 2 फ्लोरोसेंट फिल्टर के बेड हैं, जिससे हम लगातार यहाँ पर कच्चे जल का शोधन करते हुए क्लियर वाटर पंपिंग कर रहे हैं नगर के लिए, लगभग 12.5 से 13 ml के आसपास। शुद्धता का टेस्ट करते रहते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी यहाँ पर लैब है जिसमें हम यहाँ पर पर डे मॉनिटरिंग करते हैं। जो हमारे पैरामीटर हैं, pH है, टर्बिडिटी है, TDS है, तो इनको हम डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते हैं। देवप्रयाग श्रीनगर हाईवे में बागवान के पास एक ट्रक और मैक्स वाहन की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मैक्स चालक समेत कुल 11 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 5 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों को उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मैक्स वाहन में सवार यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा का ऋषिकेश की ओर निकले थे, तभी बागवान के ट्रक से मैक्स वाहन की भिड़ंत हो गई। आज सुबह एक बागवान के पास एक दुर्घटना हुई, जिसमें हमारे इमरजेंसी विभाग में मास कैजुअल्टी आई और 11 मरीज हमारे पास इमरजेंसी में आए थे। तो हमारे सभी मेडिकल टीम ने, सर्जरी ने, ऑर्थोपेडिक्स ने, ENT ने, ऑफ्था ने, सभी ने उनका ट्रीटमेंट किया। अधिकतर की स्थिति जो है वो अंडर कंट्रोल है और एक जो मरीज है उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है, उसको हम हायर सेंटर भेज रहे हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर के पैदल मार्ग क्षेत्र में हुई अज्ञात महिला हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला को उसके लिव इन पार्टनर ने मारकर खाई में फेंक दिया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि मृतका का उससे अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने को लेकर झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गले दबा के और उसके कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई है और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई थी तो इंस्पेक्टर कोतवाली हरिद्वार के द्वारा स्वयं इसमें वादी बन के इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 में। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जो जितने भी वहाँ के CCTV फुटेजेस हैं, जितने वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई, इससे पता लगा कि ये युवती एक दिन पूर्व उस मनसा देवी मार्ग में एक कपल के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। भीषण गर्मी की मार झेल रहे कोथली कुशरानी भीड़ेत के ग्रामीणों को इन दिनों बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीण 7 से 10 किलोमीटर दूर पेयजल के पानी का ढुलान कराने को मजबूर हैं। गांव क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध हो सके, इसके लिए ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत और पानी का टैंकर लगाने को लेकर नरेंद्रनगर तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल ने जल संस्थान के अभियंता को ग्रामीणों के पेयजल संकट को तत्काल दूर करने और क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइन की तुरंत मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। आया सर, और हमारे गांव में पानी 15 दिन से नहीं आ रहा और हम जे साहब के पास तहसीलदार के पास आके उन्होंने आश्वासन दे रखा है कल से टैंकर कल से पानी आ जाएगा, आज लाइन को जोड़ देंगे। अगर नहीं आएंगे नहीं होगा तो हम फिर आएंगे। ग्रामवासियों का जो कहना है कि 82 की जो लाइन बनी है वो काफी जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे पानी की सप्लाई पूरी इनको प्रॉपर नहीं हो पा रही है। इनके हमारा अभियंता यहाँ पर आ रखे हैं, उनको बुलाया गया अभी, तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं पानी आज शाम तक मैं व्यवस्था करवाता हूँ और बाकी से जो आपूर्ति होनी है उसके लिए टैंकर की भी व्यवस्था की जा रही है। पौड़ी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करे। साथ ही सभी उप जिलाधिकारी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो शराब पीकर वाहन चलाता है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्रैश बैरियर लगाने का काम किया जा रहा है। अप्रैल तक हमारे अभी के जो एक्सीडेंट्स का नंबर है वो 14 का नंबर है और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कैजुअलिटीज का, एक्सीडेंट्स का और घायलों का नंबर डाउन हुआ है। और साथ ही एनफोर्समेंट जो बढ़ाया जाना है, एनफोर्समेंट भी हमारा बढ़ा हुआ है। पुलिस के चालानों की संख्या 11,000 से ज़्यादा है, जो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सिमिलरली आपका परिवहन विभाग के भी जो चालान है वो डबल से भी ज़्यादा है। तो हमारा एनफोर्समेंट अवेयरनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही है। प्रशासक नगर पालिका परिषद टिहरी के निर्देश पर नगर पालिका ने सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम गंदगी के संबंध में अभियान चलाया गया। अभियान में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ 3 और के विरुद्ध 2 चालान काटे गए हैं। व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वह किसी भी प्रकार का सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। साथ ही सभी लोग यूजर चार्जर का नियमित रूप से पालिका की गठित वीरांगना सेना समूह की महिलाओं को अनिवार्य रूप से भुगतान करने की बात भी कही गई है। अभियान में पालिका के सफाई निरीक्षक उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ के तवाघाट लिपू लेक सड़क पर मंगलवार को आदि कैलाश यात्रा से लौट रहे यात्रियों का वाहन बूंदी के पास ब्रेक फेल होने से हादसे का शिकार हो गया। वहीं इस हादसे में चालक और 5 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। एसएसबी ने सभी घायलों को कैंप में ले जाकर प्राथमिक उपचार किया है। चार धाम यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने के लिए रूस की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए रोड स्वीपिंग मशीन जिले में पहुंच गई है। वे मशीन कोयम्बटूर तमिलनाडु से मंगाई गई है। मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने का ट्रायल लिया गया, जो सफल रहने पर स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए खुशी व्यक्त करते हुए डीएम सौरभ गहरवार का आभार व्यक्त किया। रोड स्वीपिंग मशीन के रूप में रुद्रप्रयाग जनपद को एक बड़ी सौगात मिली है। ये आप जानते हैं जो हमारी रुद्रप्रयाग जनपद है उसमें एक बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम स्थित है। यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उचित साफ सफाई का प्रबंधन मिले, इसके दृष्टिगत एक रोड स्वीपिंग मशीन का क्रय किया गया है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख रुपए है। जिसका कार्य ये होगा कि जितने भी हमारे चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उन पर किसी भी तरीके की जरा भी गंदगी ना हो। जरा भी गंदगी होती है तो उस मशीन के द्वारा उसकी साफ सफाई की जाएगी। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। विधानसभा में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने वित्त मंत्री को जानकारी दी कि वर्ष 2022-23 की तुलना में लगभग 4,000 करोड़ का अधिक व्यय हुआ है। प्रदेश के अभी तक रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति है। जीएसटी में लगभग 13% की वृद्धि देखी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में बजट के अनुमान का भी अभी तक 11% लगभग राजस्व प्राप्ति हो चुकी है। जैसे ट्रांसपोर्ट में 1550 पूरे साल भर का हुआ, हमने जो रिसीट किया 18 मई तो 173 करोड़। अब उसका जो परसेंटेज है तो 11% है। तो कुल मिला के यदि मैं कहूँ तो हमारे यहाँ 27,382 करोड़ का हमारा टारगेट है, जिसके अगेंस्ट हमारा 18 मई 2024 तक 2930 करोड़ रुपए मिला है, जिसका एवरेज आ रहा है लगभग 11%। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में देवस्थानम बोर्ड बनाए जाने की एक बार फिर से पैरवी की है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यात्रा प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए देव स्थापना बोर्ड की वकालत की है। पूर्व सीएम ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसी बात को ध्यान में रखकर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था कि तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराई जा सके। वहीं चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है। तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ के चलते कई जगहों पर स्थिति अनियंत्रित होती नजर आ रही है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का दावा किया है।
पुलिस का कहना है कि जिन स्थानों पर ज्यादा भीड़ हो रही है, एवीएन अंशुमान का कहना है कि केदारनाथ में सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक चारों धाम में 8 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन की तारीख के मुताबिक यात्रा करें। ऐसे चारधाम के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और पुलिस की तरफ से भी काफ़ी तैयारियां की गई हैं। लेकिन आप अवगत होंगे, इस बार जो कल तक का जो फिगर है, करीब 8 लाख से ज़्यादा लोग श्रद्धालु जो हैं विभिन्न धामों में दर्शन के लिए आए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। इस बार केदारनाथ जी में भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आए हैं। तो जहाँ पे जाहिर सी बात है, हाई ऑल्टीट्यूड पे सभी तरह की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जो व्यवस्थाएं में जो सुधार अपेक्षित थे उसको हम लोगों ने किए हैं। कल भी हमने एक मीटिंग करी थी और जहाँ जहाँ भी यातायात के संबंध में जो व्यवस्थाएं की जानी थी वो सब की गई हैं। रामनगर के चोरपानी से गोदाम से लिपस्टिक के अवैध गिल्टे बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात तराई पश्चिम वन प्रभाग विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर गोदाम से 100 से ज्यादा अवैध लिपस्टिक के अवैध गिल्टे बरामद करने में सफलता हासिल की है। वन विभाग की कार्रवाई के बाद लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि मामले में उनके स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग के अधिकारियों को भी सूचित किया जा रहा है। हमारी टीम वहां पर गई तो वास्तव में वहां पे उनको लकड़ियां मिली हैं। तो ये पता चला कि ये बनने का प्लॉट से में जो इसका पातन हो रहा उसकी तरफ से जो उनके ढुलान के ठेकेदार हैं उनके द्वारा डाली। तो वो लकड़ियां हमने लगभग 100 नग हैं करीब। वो अभी उनका नकद वगैरह चल रही है। बाकी विस्तृत सूचना तो उसके बाद ही पता चलेगी कितना घनमीटर क्वांटिटी है, लेकिन लगभग 100 नग हैं। और उनको हमने अपने कब्जे में लेकर के अपने यहाँ वन क्षेत्राधिकारी पोखरा का क्षेत्र है वो उनके द्वारा कब्जे में लेकर के उसकी नकद वगैरह की जा रही है और उसके बाद में फिर वन निगम को इसके लिए कार्रवाई। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे टीवी 24 के साथ। नमस्कार।